मोहब्बत रसूल अगर पूछनी है ना तो हज़रत बिलाल से पूछिए, जो अरब की सख्त तपती रेत पर जिसे लटाया जा रहा है और वज़नी पत्थर उसके सीने पर रखा जा रहा है, वो फिर भी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ रहा। ये होते हैं आशिक़ रसूल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो मेरे भाई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का मेयार कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है। आजकल जो हमारी सोसाइटी है वो बेसिकली मोहब्बत ज़ुबानी कलामी हम दावा करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, पर जब अताअत की बात आती है, फरमाबरदारी की बात आती है, अमल की बात आती है, तो हम ये चीज़ पीछे हैं इससे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहुल जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा अबदा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जो शख्स मेरी और मेरे रसूल की अताअत करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी जन्नतें अता करता है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और हकीकी कामयाबी भी यही है, यही अल्लाह के नज़दीक कामयाबी है। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरे रसूल की पैरवी की, गोया उसने मेरी पैरवी की, मेरी फरमाबरदारी की। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह अपने नबी की अताअत का, फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है एक और मुकाम पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो शख्स ईमान लाए, जो लोग ईमान वाले हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। अब इन आयात से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में डिफरेंट मुकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ताला अपने रसूल की अताअत का हुक्म दे रहा है और ये बतला रहा है कि हकीकी जो हमारी कामयाबी है ना, वो इसी में ही है। हदीस में आता है कि सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, वो कौन सा शख्स है जिसने इनकार किया। फरमाया कि जिसने मेरी फरमाबरदारी की, मेरी अताअत की, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला है। एक और रवायत में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 खूबियां हैं ना, वो इन 3 खूबियों की वजह से ईमान की जो हकीकी लज्जत है ना, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होगा। नंबर 1 पे जो आ रही है मेरे भाई, वो है कि उसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा अजीज़ हो। नंबर 2 पे किसी शख्स के साथ उसकी मोहब्बत महज अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हो। नंबर 3 पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर अल्लाह ने किसी शख्स को गुमराही से निकाल कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया है, यानी उसको हिदायत बख्शी है, और वो वापस गुमराही में जाने को उतना ही बुरा समझे जितना कि वो आग में डाले जाने को समझ रहा है। अब इन अहादीस से हमें ये मालूम हो रहा है कि जब तक अताअत नहीं होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं होगी, तब तक जो हम मोहब्बत का जो जज्बा है ना, उसे उबार नहीं सकते। ये ज़ुबानी दावा करना कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम ये कर जाएंगे, हम वो कर जाएंगे, पर अमल के मैदान में उतरना और कुछ कर दिखाना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होता। इंसान के आगे रोज़ कोई ना कोई चैलेंज है आज की सोसाइटी में, अगर हम अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। सुलह हुदैबिया के मौका पर ना कुफ़ारे मक्का ने हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लम के जान नशीन है, जो उनके हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा और कहा कि हमें आकर तफसीलन बताएं, उनकी खिदमत में भेजा। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने बादशाहों के दरबार देखे हैं, मैंने कैसो किसरा के दरबार देखे हैं, नजाशी का दरबार देखा है,
اللہ کی قسم کسی رایا کو اپنے بادشاہ کی اس طرح تعظیم کرتے نہیں دیکھا جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ان کے اصحاب ان کی تعظیم کا یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی نہ کسی ہاتھ میں روک لیا جاتا ہے، اس کو اپنی جلد پر اپنے چہروں پر مر لیتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو وہ اس کی تعمیل کے لیے بھاگ دوڑتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو خاموشی سے سنتے ہیں، اور ان کی تعظیم کا یہ حال ہے کہ وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور وضو کے پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے صابر، ان کی محبت کا یہ عالم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اور ہم جو ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہمیں آج اپنا غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں۔ کیا ہمارے اعمال اتنے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے اعمال کا ساتھ دے رہی ہے؟ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چاشنی ہے کہ جو بندہ اسے چکھ لینا، میرے بھائی، پھر دنیا کی تمام رکاوٹیں، دنیا کی تمام اذیتیں کی تمام مشکلات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ محبت رسول اگر پوچھنی ہے نا تو حضرت بلال سے پوچھیے، جو عرب کی سخت تپتی ریت پر جسے لٹایا جا رہا ہے اور وزنی پتھر اس کے سینے پہ رکھا جا رہا ہے، وہ پھر بھی محبت کا دامن نہیں چھوڑ رہا۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ محبت رسول پوچھنی ہے تو حضرت خبیب سے پوچھیے، جسے سولی پر لٹایا جا رہا ہے، اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ میں یہ بھی نہیں گمان کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ کانٹا بھی ایک چوبے اور میں اپنے اہل و عیال میں سکون سے بیٹھا ہوں۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ خدارا آج ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، تھوڑی عقل و ہوش سے کام لینا چاہیے کہ ہم کس جگہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال ہی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس کے مطابق ہوں۔ ہمارے اعمال جو ماڈرن ہے، سوسائٹی کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو ڈال لیا جیسے یہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا ہمارے دل میں عطا فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔